आचार्य पद पाने की लिप्सा। आचार्य पद पाने की लिप्सा, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। विगत दिनों एक कार्यक्रम में एक भाई जी ने मुझसे पूछा कि भाई साहब, आपको तो इजाज़त मिल गई होगी। प्रश्न के उत्तर में मेरे मौन से भी जब भाई जी का संशय निवृत्त ना हुआ तो मैंने कहा कि एक आचरणवान व्यक्ति ही तो आचार्य बनता है, एक शिष्य ही तो गुरु बनता है। तभी मैं शिष्य ही नहीं बन सका हूँ, तमाम उत्तम बातों को अपने आचरण में ही नहीं उतार सका हूँ। फिर एक अच्छा साधक ही तो शिष्य बनता है। अभी मैं साधक ही नहीं बना हूँ तो शिष्य बनने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। और जब अभी शिष्य ही नहीं बन सका तो गुरु बनने का तो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। बल्कि ठीक ठीक कहा जाए तो एक अच्छा जिज्ञासु ही एक अच्छा साधक होता है। तो यदि मैं सच्चा जिज्ञासु होता तो मुझे विषय सुख अपनी ओर कैसे आकृष्ट कर पाता। वासनालिप्त ये सूचित करता है कि अभी रामानुराग उत्पन्न नहीं हुआ है। राम में अनुरक्त, रमा अनुरक्त, रमणी में आसक्त नहीं होते। यदि मुझे राम तत्व में मिठास मिल गई होती तो विषयों में आनंद अनुभूति क्यों हो रही होती। जो मोहे राम लागते मीठे, तो नव रस सट रस रस अनरस हो जाते सब सीठे। जो मोहे राम लागते मीठे, तो नवरस सटरस रस अनरस हो जाते सीठे। अब इस विवरण से ज्ञात होता है कि एक सच्चा जिज्ञासु ही अच्छा साधक होता है और एक अच्छा साधक ही पात्र शिष्य होता है। और पात्र शिष्य में ही गुरु तत्व एवं आध्यात्मिक विद्या ठीक ठीक फलीभूत होते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने अंतर्मन को टटोलें और आत्मविश्लेषण करें कि हम इन युग पुरुष पूज्य साहब जी महाराज से क्या यही आचार्य पद पाने के लिए मिले थे, या भगवत प्राप्ति आत्मानुसंधान हेतु। क्या इस दुर्लभ मानव जीवन का मकसद एक अधर डिग्री पाना ही रह गया। यदि अब यही वास्तविकता है तो लगता है कि आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। यह मुहावरा हमने 100% चरितार्थ कर दिया। हमारे विश्वविद्यालयों के डिग्रियों को पाने हथियाने की तीव्र लालसा तो रोजगार हेतु को समझ में भी आती है, किंतु आंतरिक चेतना के सतत व अनंत विकास की पावन यात्रा में आचार्य उपाधि डिग्री कमियों का ये अपूर्व जमघट कैसा है। अहम को विसर्जित करने की उत्कृष्ट साधना पद्धति अर्थ, धन और यश उपार्जित करने की भ्रमित भावना में परिवर्तित होती जा रही। तो भौतिक विद्या की पद और अर्थ परकता पर कटाक्ष करते हुए महामना राष्ट्रकवि मृत्यु शरण जी गुप्त ने भारत भारती में कहा था कि अब नौकरी के लिए ही विद्या पढ़ी जाती है। बीए ना हो हम तो भला डिप्टी गिरी रखी का। किस स्वर का सोपान है तू हरी डिप्टी गिरी, सीमा समुन्नत के हमारे चित्त में तू ही भरी। तो आचार्य पद पाने की बढ़ती लिप्सा को देखकर साधकों में आए भटका व दिशा भ्रम का पता चलता है। जिसे देखो वही आचार्य बनने को लाए थे। अभी शिष्य बनने की पात्रता तो आई नहीं है, किंतु आचार्य बनने की लाइन में पूरे दमखम से लगी। 3 तिकड़म जोड़ जुगाड़ जातिवाद शोर सिफारिश जैसे भी वो इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि यही जीवन का भी एकमात्र लक्ष्य रह गया है। इस विधि से जिन्होंने उपाधि अर्जित भी कर ली है, उनके कार्यकलापों प्रचार प्रसार के ढंग से आध्यात्म के विषय की आड़ सुनाई देने लगी है। प्रसंगवश इस उपाधि या डिग्री शब्द पर विचार करते चलें तो विषय की प्रस्तुति सुगम हो जाएगी। उपाधि शब्द बना है आदि में उपसर्ग लगाने से। उपाधि आदि मनोवकार को कहते हैं। सो यदि ये उपाधि आचार्य पद हमने अपनी इच्छा से अर्जित करने का प्रयत्न किया तो ये उपाधि आचार्य पद हमने अपनी इच्छा से अर्जित करने का प्रयत्न किया तो ये उपाधि प्रथम श्रेणी की व्याधि बन जाने वाली है। आदि में भी उपसर्ग लगाने से व्याधि बनती है, और यदि श्री हरि या गुरु की इच्छा से इसका आचार्य पद का आगमन होगा तो उपाधि व्याधि न बनकर सुंदर समाधि बन जाएगी। समाधि, समाधि अर्थात आधियों मनोविकृतियों का शमन। तो जब आंतरिक विकारों का शमन हो जाए तो वो है समाधि, और इस समाधि अवस्था से ही हो जाएगा जीवन की हर समस्या का समाधान।
अर्थात समाधि से ही समाधान शब्द का विकास हुआ है। तो जब समाधि की अवस्था होगी तो जीवन में समाधान की व्यवस्था स्वतः हो जाएगी। नहीं तो समाज में चतुर्दिक व्यवधान का ही प्रचार प्रसार होने लगेगा। यहाँ लोग शायद यही करने भी लगे। जून जुलाई 2026 में एक तथाकथित स्वयंभू आचार्य की झांसी से संचालित गतिविधियां यही प्रमाणित करती हैं। परम पूज्य साहब जी महाराज द्वारा इस अवधि की दुराभिसंधि यानी षड्यंत्र पूर्ण समस्त कार्रवाई को निरस्त कर दिया गया। ये इस युग की विडंबना ही कही जाएगी, जो साधकों में भगवत भक्ति, प्रेम, ईश्वर शरणागति, निस्वार्थ जनसेवा, आर्थ शोषित पीड़ित जनों की सहायता के स्थान पर केवल आचार्य बनने की तीव्र इच्छा, इस कदर ये लालसा जग रही है। लगता है राजनीतिक क्षितिज पर उदित महापतन का संक्रमण आध्यात्म जगत में भी संचारित होने लगा है। अब जिज्ञासुओं में आचार्य पद पाने के तीव्र तृष्णा के बढ़ते इन्फेक्शन से आध्यात्म जगत को बचाने का एक ही उपाय दिखाई देता है कि नए आए हर जिज्ञासु को पहले रोज ही आचार्य पद का लिखित अधिकार पत्र थमा दिया जाए। फिर एक वैकल्पिक सुझाव, यदि उनकी इच्छा हो तो उसे माने, नहीं तो वे भी अपनी आचार्य की डिग्री लेकर बाजार में दुकान सजाकर बैठ जाएं। उन्हें दिया जाए कि अब यदि आत्मानुसंधान की भगवत प्राप्ति की इच्छा हो तो कुछ साधन जप ध्यान आदि कर लें और अपने को जानने, भगवान को पाने के दिव्य पथ का अनुसरण किया जाए, जो कि मानव देह प्राप्त करने की चरम उपलब्धि है। उत्तम जीवन का संत शास्त्र चिकित्सा विज्ञान अनुमोदित सहज सामान्य पथ यही है कि स्थान, ध्यान, भजन, भोजन, कार्यारंभ। किंतु कभी कभी जब भूख बहुत व्याकुल करती है तो ध्यान भजन के पूर्व भी भोजन करना पड़ जाता है, और भोजन के उपरांत आने वाली सुस्ती आलस्य से भजन कर पाने की संभावना छीन हो जाती है। तो विद्याधन के अंत के उपरांत ही उपाधि देने का क्रम सहज सामान्य एवं युक्ति संगत है। किंतु जब समुचित अध्ययन व पात्रता प्राप्ति के पूर्व उपाधि पाने की भूख असाध्य हो जाए तो इस अध्यात्म जगत का घातक संक्रमण असाध्य मर्ज ही तो इसे कहा जाएगा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।